और अब रुक करते हैं देवभूमि की खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसमें राज्य के सभी विभाग अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी विभागों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए अधिकारियों द्वारा बनाए गए रोड मैप पर चर्चा की जाती है। वहीं सभी अधिकारियों को विभागों के सभी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए डेडलाइन भी दी जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी विभाग और वन विभाग की एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों से केंद्र राज्य सरकार के सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आने वाले 10 सालों में बनाए गए रोड मैप पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वर्तमान में बरसात के सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किए जाने वाले पुलों के निर्माण, सड़कों के निर्माण और आपदा की स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। जबकि वन विभाग में कैंपों के अंतर्गत दिए जाने वाले फंड को सही जगह पर खर्च करने और हरेला पर्व पर वृक्षारोपण करने पर अधिकारियों से चर्चा की गई है। सशक्त उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप हैं अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी हैं, जर्जर पुल हैं, उन सभी पर बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियाँ तैनात करके, गैंग लगाकर जहाँ भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें। और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियां पूरी करके विभाग रखें, इसको लेकर आज समीक्षा की है। वहीं वन विभाग के तहत भी, क्योंकि कैंपा के अंतर्गत आने वाला जो हमारा फंड है उसका ठीक प्रकार से यूटिलाइजेशन हो, यूकेलिप्टिस, पॉपुलर, सागवान, इन सभी को किन क्षेत्रों में लगाना है और बाँस की पौध है उसको अत्यधिक प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाना है। पिरूल का ठीक प्रकार से उपयोग हो, वन पंचायतों को सब में सम्मिलित करते हुए, आजीविका से भी जोड़ते हुए वन विभाग भी उसमें काम करेगा। और साथ में जो हरेला पर्व आ रहा है, हरेला पर्व पर एक बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारा वन विभाग उसको करेगा। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं से भी हम अनुरोध करेंगे, हमारा वन विभाग करेगा उसकी अगुवाई करते हुए कि सामाजिक संगठन हैं, स्कूल कॉलेज हैं, सभी धार्मिक संगठन हैं, सबको साथ में लेकर वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। और जो ज़रूरत के हिसाब से वन विभाग के अंतर्गत जो कार्य करवाए जाने हैं, जो वन विभाग की भूमि पर एनओसी जारी होनी है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है कि जल्दी से जल्दी उनको एनओसी मिले, जिससे कि सड़क इत्यादि के जो कार्य बाधित हो रहे हैं उनको तेज़ी से करवाया जा सके। वन विभाग में जो हम लोग पिछले 1 वर्ष से कई क्षेत्रों में जो सुधार की तरफ हम बढ़े हैं, और जिस तरह से वन विभाग को आम आदमी के आजीविका से जोड़ के वन पंचायतों के माध्यम से और इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह हम 2 लाख से ज़्यादा इको टूरिज्म सेक्टर में, और जो हमारे करीबन 11,230 वन पंचायतों से 2.5 लाख से ज़्यादा, 25 लाख से ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह उनकी लाइवलीहुड में वन विभाग का योगदान हो। दूसरा, चाहे वनाग्नि हो, चाहे कुछ जो और सामाजिक आवश्यकताएं, उनमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ उनकी लाइवलीहुड के साथ साथ उस आपदा पर किस तरह काबू किया जा सके, इसके लेकर के भी जो वन विभाग के हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं उनको लेकर के चर्चाएं हुई। साथ ही जो बैम्बो, वॉलनट, अखरोट, बांस, जड़ी बूटियाँ, इसको लेकर के एक मिशन के रूप में काम करने के बारे में जो हमारे विभाग का प्रस्ताव था, उस पर मुख्यमंत्री जी का ये था कि इसको जो भी मदद राज्य सरकार की स्तर से जाएगी वो की जाएगी, ताकि इस राज्य को हम आयुष के क्षेत्र में, इस राज्य को हम अखरोट के और बैम्बो के माध्यम से किस तरह लोगों की आजीविका से जोड़ने का काम कर सके, इसको लेकर के चर्चा हुई।
उत्तराखंड में मध्य क्षेत्र परिषद की अहम बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर सीएम धामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीते साल ये बैठक भोपाल में हुई और इस बार उत्तराखंड में होने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और वहीं राज्य सरकार इस बार सभी महत्वपूर्ण एजेंडा उनके सामने रखेगी। सीएम ने आगे कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि राज्य को ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय सहायता मिले, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। क्षेत्र परिषद की बैठक पिछली बैठक भोपाल में हुई थी और इस वर्ष हमारे राज्य में यहीं हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में अपने अपने राज्यों से संबंधित जो पिछले साल के एजेंडे में जो काम थे और इस वर्ष के जो हमारी अपेक्षा है केंद्र की सरकार से, जो हमारे एजेंडा बिंदु हैं उन सभी एजेंडा बिंदुओं पर बात करेंगे कि राज्य को जो है अधिक से अधिक केंद्र की सहायता मिले। हमारे राज्य के विकास में केंद्र का सहयोग पहले से जो प्राप्त होता रहा है, जो हमारी और अपेक्षाएं हैं उनको भी उनके सामने रखेंगे। राज्य क्षेत्र परिषद की बैठक पिछली बैठक भोपाल में हुई थी और इस वर्ष हमारे राज्य में यहीं हो रही है।